बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुश आमदीद। कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। इस बुड्ढे को घर से निकालो, ये हमारा घर बर्बाद करना चाहता है। अपने चहीते और लाडले बेटे की बीवी के मुंह से अपने लिए ये अल्फाज सुने तो मुझे अपने कानों पर यकीन न आया, मगर सच है कि इंसान जो बोता है वही काटता है। मैंने अपनी बीवी और बेटियों के साथ जो सलूक किया था वही सलूक अब मेरी बहू मेरे साथ कर रही थी, और इसी को मकाफाते अमल कहते हैं। आए मुझ बदकिस्मत की कहानी मेरी जुबानी सुने ताकि आप भी जान सकें कि मैं कितना बदकिस्मत इंसान हूँ। मेरा नाम शाहिद है और मैं नारोवाल का रहने वाला हूँ। मेरा बचपन निहायत ही बुरे हालात में गुजरा। मेरे वालिदैन की आपस में कभी नहीं बनी। वो जब तक साथ रहे लड़ते झगड़ते ही रहे, और जब मैं 7 साल का हुआ तो मेरी माँ मेरे बाप को छोड़कर चली गई। कुछ अरसे बाद उसने दूसरी शादी कर ली। मेरे बाप ने मुझे माँ के पास भेजने के बजाय अपने साथ ही रखा और बकिया ज़िंदगी यही कहते हुए गुजार दी कि औरत ज़ात पर कभी एतबार मत करना, क्योंकि ये बड़ी चलत्तर और बेवफा होती है। मेरी माँ के जाने के बाद मेरे बाप ने दूसरी शादी नहीं की, बल्कि अकेले ही ज़िंदगी गुजार दी और जल्द ही मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होकर दुनिया छोड़ गए। बाप के बाद मैं दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया। अधूरी तालीम की वजह से मुझे कोई नौकरी भी ना मिल सकी। 2 कमरों का छोटा सा मकान मेरे बाप ने तरके में छोड़ा था। एक सीमेंट फैक्ट्री में बतौर मजदूर काम करके थोड़ा बहुत गुजारा कर लेता था। जिंदगी इसी तरह मुश्किल से गुजर रही थी कि एक जानने वाले ने अपनी बेटी का रिश्ता दे दिया ताकि मेरा घर बच सके। मैंने भी चुपचाप शादी कर ली ताकि घर का इंतजाम चल सके, मगर अभी तक अपने बाप की बात दिल से नहीं निकाल पाया था। अपने बाप की तरह मैं भी समझता था कि औरत साथ चलत्तर और बेवफा होती है। इसीलिए मैं अपनी बीवी नईमा के साथ कभी प्यार मोहब्बत से पेश न आता, बल्कि हर वक्त उसे झिड़कता रहता और बात बात पर उसे सुना देता ताकि पहले दिन से ही उस पर मेरा रौब बना रहे। यही वजह थी कि वो बेचारी मुझसे दबकर रहने लगी थी। मुझसे डर के मारे ज्यादा बातचीत ना करती, बल्कि जब तक मैं घर में रहता वो मेरी खातिर खिदमत में मसरूफ रहती। उस पर भी मैं उसकी कदर करने के बजाय उसकी बेइज्जती ही करता रहता। चूँकि मेरे बाप की ज़िंदगी मेरे सामने थी, इसलिए मैं यही समझता था कि औरत को पाँव की जूती बनाकर रखो, क्योंकि इसी तरह औरत अपनी औकात में रहती है। जब मेरी बीवी हामला हुई तब भी मैंने उसे ज़्यादा सर पर नहीं चढ़ाया, बल्कि इस हालत में भी खिदमतें ही करवाता रहा। मैं हर वक्त यही दुआ करता कि काश पहली औलाद बेटा ही हो ताकि मेरा सर फख्र से ऊंचा हो सके, मगर मेरी लाख दुआओं के बावजूद भी खुदा ने मुझे पहली औलाद बेटी की सूरत में ही दी। मैं उस दिन बहुत परेशान और उदास रहा और इसी परेशानी में अपनी बीवी को खरी खरी सुना दी कि तुमसे एक बेटा पैदा ना हुआ। उस पर मेरी बीवी ने पहली बार मेरे सामने जुबान खोली और कहा, खुदा का खौफ करो शाहिद, क्योंकि बेटा या बेटी पैदा करना इंसान के बस में नहीं है। ये तो खुदा का काम है, जिसे चाहे बेटे अता करे और जिसे चाहे बेटियां अता करे। उसकी ये बातें सुनकर मेरा गुस्सा मजीद बढ़ गया और मैंने अपना गुस्सा उसे मार कर निकाला। वो चिल्लाती रही मगर मुझे रहम ना आया। क्या हो जाता अगर वो बेटा पैदा कर लेती। 1 हफ्ते तक इसी गमो गुस्से की वजह से मैंने अपनी बेटी का मुंह तक न देखा और ना ही उसे गोद में उठाया। मुझे बेटे का हद से ज्यादा अरमान था, मगर अब क्या हो सकता था। वक्त गुजरता रहा और मेरे घर में बेटियों की लाइन लग गई। यक्के बाद तीसरे 3 बेटियों ने मेरे घर में आंख खोली। मैं हर बार बेटे के लिए मन्नतें मुरादें मानता, मगर हर बार मेरी मन्नत अधूरी रह जाती और मेरे घर में बेटे के बजाय बेटी पैदा हो जाती। मैं इन माँ बेटियों की तरफ आंख उठाकर भी ना देखता, बल्कि सच कहूँ तो मुझे इन चारों से शदीद नफरत महसूस होती थी, जो मेरे दिल की ख्वाहिश खा गई थी। मैं उनकी बिल्कुल भी परवाह ना करता, घर में बहुत कम पैसे देता,
اپنی تنخواہ کا زیادہ تر حصہ اپنے اوپر خرچ کرتا، اچھا کھاتا اور اچھا پہنتا، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ بیٹیوں پر کچھ خرچ کرنا سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ وہ تو پرایا دھن تھی جنہوں نے ایک نہ ایک دن کسی اور کا گھر آباد کرنا تھا۔ جب وہ کچھ بڑی ہوئی تو میری بیوی نے انہیں اسکول میں داخل کروانے کو کہا، مگر میں نے صاف انکار کر دیا کہ میرے پاس اتنے فضول کے پیسے نہیں کہ میں ان پر برباد کرتا رہوں۔ کل کو ان کی شادی ہو جائے گی اور یہ اپنے گھروں میں چلی جائیں گی اور میرا خرچہ ضائع ہو جائے گا۔ میری بیوی یہ باتیں سن کر چپ نہ رہ سکی اور مجھ سے کہا کہ وہ ان کے اسکول کا سارا خرچ خود برداشت کرے گی۔ میں نے اسے اجازت دے دی کہ جو کرتی ہو کرو، میرے پاس ان کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے۔ اس طرح میری بیوی نعیمہ نے گھر پر رہ کر لوگوں کے لیے کام کرنے شروع کر دیے۔ وہ کبھی کپڑے سلائی کرتی، کبھی دوسروں کے لیے روٹیاں پکاتی، کبھی دوسروں کے کپڑے دھوتی اور پھر پیسہ جمع کرتی اور اپنی بیٹیوں کے اسکول کا خرچ برداشت کرتی، کیونکہ میں اپنی تنخواہ کا زیادہ تر حصہ اپنے پاس ہی رکھتا اور الٹا اپنی بیوی اور بیٹیوں پر روب بھی جماتا۔ اور اگر کبھی کھانا بنانے میں دیر ہو جاتی تو میں اپنی بیوی اور بیٹیوں کو اچھی طرح مار کر سبق سکھاتا تاکہ وہ آئندہ یہ حرکت نہ کر سکے۔ جب میری بیوی چوتھی بار حاملہ ہوئی تو میں کچھ مایوس ہو چکا تھا کہ اس بار بھی بیٹی ہی پیدا ہوگی، مگر یہ میری خوش قسمتی تھی کہ اس بار میری دیرینہ خواہش پوری ہوئی اور خدا نے مجھے بیٹے سے نواز دیا۔ بیٹے کی خوشخبری پا کر میں جیسے ہواؤں میں اڑنے لگا۔ میرا وارث اس دنیا میں آ چکا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام بھی وارث ہی رکھا تھا، کیونکہ وہ صحیح معنوں میں میرا وارث تھا۔ میں نے بیٹے کی آمد پر خوب ہلا گلا کیا اور مٹھائیاں بانٹی۔ اب میری زندگی کا مرکز صرف میرا بیٹا ہی تھا۔ میں سب کچھ اسی پر ہی خرچ کرنے لگا تھا، اچھی خوراک، اچھے کپڑے، یہاں تک کہ اس کے لیے بڑے بڑے قیمتی کھلونے بھی لاتا۔ میری بیوی شکایتی نظروں سے مجھے دیکھتی، جیسے کہہ رہی ہو کہ بیٹیوں کے لیے تو تم کبھی 10 روپے والی گڑیا بھی خرید کر نہ لائے اور اب بیٹے پر سب کچھ لٹا رہے ہو۔ اس بیوقوف کو بھلا کیا پتا تھا کہ بیٹے ہی تو باپ کا اصل سہارا ہوتے ہیں، باقی یہ بیٹیاں تو مرتے دم تک بوجھ ہی رہتی ہیں۔ اور میرے سینے پر بھی 3 بیٹیوں کا بوجھ دھرا ہوا تھا، مگر اب مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اب میرے پاس میرا بیٹا آ چکا تھا۔ جب اس کے اسکول میں داخلے کا وقت آیا تو میں نے اسے شہر کے بہترین انگلش میڈیم اسکول میں داخل کروایا۔ اس کی کتابوں اور یونیفارم پر ہزاروں روپے خرچ کیے اور بڑی شان سے اسے اسکول چھوڑنے گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرا بیٹا ہی میری اصل طاقت ہے اور آخری عمر میں میرا واحد سہارا بھی یہی ہوگا۔ وقت کچھ اور آگے بڑھا تو میری بیٹیاں جوان ہو چکی تھی، اب اسکول سے نکل کر کالج پہنچ چکی تھی۔ اب میری بیوی لوگوں کے کام نہیں کرتی تھی، کیونکہ میری بیٹیاں اب پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنی ایک استانی کے ساتھ ایک ٹیوشن سینٹر بھی چلا رہی تھی، جس سے انہیں اچھی آمدن ہوتی تھی اور وہ اپنی پڑھائی کا خرچ اسی سے پورا کرتی تھی۔ میں نے پہلے دن کی طرح ان پر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا تھا، کیونکہ میری امیدوں کا مرکز میرا اکلوتا بیٹا وارث تھا۔ جب بیٹیوں نے تعلیم مکمل کر لی تو میری بیوی نے ان کے لیے رشتے ڈھونڈنے شروع کر دیے تاکہ وہ جلد از جلد اپنے گھر کی ہو سکے، کیونکہ میری بیوی جانتی تھی کہ میں ان کے معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا تھا، اس لیے وہ خود ہی بھاگ دوڑ کر رہی تھی۔ اور اس معاملے میں وہ خوش قسمت نکلی کہ میری بڑی 2 بیٹیوں کے رشتے ان کی استانی نے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے مانگ لیے اور جہیز لینے سے بھی انکار کر دیا۔ یوں ان دونوں کی شادی جھٹپٹ طے ہو گئی۔ ان کے سسرال والے اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے، یعنی میری بیٹیوں کی قسمت چمک اٹھی تھی۔ تیسری بیٹی کی باری آئی تو اس کا رشتہ بھی اچھی جگہ طے ہو گیا۔ میری بیوی نے بڑی بیٹیوں کے لیے جمع شدہ جہیز کا سامان اس کے لیے تیار کر لیا اور یوں اسے بھی جلد بیاہ دیا۔ میں نے ان تینوں کے گھر سے جلد رخصت ہونے پر خدا کا شکر ادا کیا، کیونکہ ان کی شادی پر مجھے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑا تھا۔ چند سال بعد میری بڑی بیٹی اور داماد عمرہ ادا کرنے گئے تو میری بیوی نعیمہ کو بھی ساتھ عمرہ کروانے لے گئے۔ یوں میری بیوی نے عمرہ بھی ادا کر لیا
मगर खुदा का करना ऐसा हुआ कि उम्र की अदायगी के बाद वो वहीं वफात पा गई और जन्नतुल बकी में दफन हुई। इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोग उसकी किस्मत पर रश कर रहे थे। बीवी की मौत के बाद अब घर में सिर्फ मैं और मेरा बेटा रह गए थे। मैं भी काफ़ी बूढ़ा हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि बेटे की शादी कर देता हूँ ताकि घर संभालने वाली आ जाए और उसकी खुशियाँ भी देख लूँ। मगर जब बेटे से बात की तो उसने साफ इनकार कर दिया और कहा कि जब तक उसकी नौकरी नहीं लग जाती वो शादी नहीं करेगा। अब बेटे की बात सुनकर मैं खामोश हो गया, क्योंकि मैं उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकता था। कुछ अरसा इसी तरह तकलीफ और मुशक्कत में गुजरे। नौकरी के साथ साथ मैं घर भी खुद संभालता, क्योंकि घर में अब बीवी बेटियां तो नहीं रही थी। बेटियां दूसरे शहरों में ब्याही थीं, इसलिए कभी कभार ही आती थी और माँ की वफात के बाद तो उन्होंने बिल्कुल आना छोड़ दिया था। बस फ़ोन पर ही भाई से खैर खैरियत पूछ लेती। मैं घर में अकेला पड़ा रहता, ना कोई बोलने वाला और ना ही सुनने वाला, खुद से ही बातें करता रहता। बेटा हर वक्त पढ़ाई में लगा रहता और जब वक्त मिलता तो दोस्तों के साथ बाहर निकल जाता और खा पी कर आ जाता। उसने मुझसे कभी पूछने की सहमत न की कि मैं अपने खाने का क्या इंतज़ाम करता हूँ, क्योंकि वो तो बचपन से ही अपने लाड उठवाने का आदी था। फिर कुछ अरसा गुजरा तो मेरे बेटे की पढ़ाई ख़त्म हो गई और उसने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। मैं उसकी नौकरी के लिए दिन रात दुआएं करता रहता था ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और मेरा बोझ कम हो जाए। मैंने ये भी सोच लिया था कि जैसे ही उसको नौकरी मिली उसके सर पर सहरा भी सजा दूंगा, क्योंकि मुझे अपने इकलौते बेटे का घर आबाद करने का बहुत अरमान था। और फिर जिस दिन मेरे बेटे को एक दफ्तर में नौकरी मिली, मैं उस दिन जैसे खुशी से हवाओं में उड़ने लगा। उस दिन मैंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। बेटे की नौकरी लगते ही हमारे घर के हालात बेहतर होने लगे। अब मैंने बेटे से शादी की बात करने का पक्का फैसला कर लिया और जब एक रात मैंने उससे शादी की बात की तो उसने मुझे बताया कि मैं जल्द आपकी ये ख्वाहिश पूरी करने वाला हूँ। मैंने ये सुनकर उसका माथा चूम लिया, मगर अगले दिन जब वो एक उधेड़ उम्र औरत के साथ घर में दाखिल हुआ और मैं उसकी तरफ देखता ही रह गया। और जब मेरे 25 साला बेटे ने ये बताया कि ये 35 साला उधेड़ उम्र औरत उसकी बीवी है और वो दोनों शादी कर चुके हैं, तो मैं धड़ाम से ज़मीन पर गिरा और बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो वो औरत अपने सारे सामान के साथ इस घर में मुंतकिल हो चुकी थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे बेटे ने ये इंतहाई कदम आखिर कैसे उठा लिया था। जब मैंने चीखते हुए अपने बेटे से पूछा तो उसने कहा कि उसे अपनी बीवी की वजह से ही नौकरी मिली है। अगर वो ना होती तो मैं अब तक दफ्तरों के चक्कर काट काट कर धक्के खा रहा होता। मेरे तमाम अरमान मिट्टी में मिल चुके थे। मैंने जिंदगी में पहली बार अपने बेटे का गिरेबान पकड़ा और उसे कहा कि वो इस औरत को तलाक देकर अभी घर से निकाल दे। मेरी ये बात सुनते ही मेरी बहू अपने कमरे से बाहर निकली और चीख कर बोली, इस बूढ़े को अभी और इसी वक्त घर से निकालो, ये हमारा घर बर्बाद करना चाहता है। और फिर ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलकर मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया और जब थक गई तो रोना शुरू हो गई। मेरा बेटा मुझे छोड़कर उसे अंदर कमरे में ले गया और उसी दिन मुझे पता चल गया कि मकाफाते अमल का वक्त शुरू हो गया है। अब मैं हर दिन अपनी बहू के हाथों जलील होता हूँ, क्योंकि अब मैं वही काट रहा हूँ जो